हेलो। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम घर में दर्पण का प्रयोग अवश्य करते हैं। दर्पण पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो वह लौट जाता है। दर्पण पर सूर्य की प्रकाश हवा से होते हुए आता है और दर्पण में टकराता है और हवा में ही चला जाता है। मतलब हवा रूपी माध्यम से आता है और हवा रूपी माध्यम में चला जाता है। क्योंकि ये चमकदार सतह है इसीलिए टकरा कर यह चला जाता है। अगर दर्पण की जगह में कोई चमकदार सतह जैसे स्टील का थाली का प्रयोग करें तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य टकरा कर वापस लौट जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का हवा रूपी माध्यम से आना, दर्पण पर टकराना और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है जानते हैं? इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और मैं आज इसी के बारे में बातचीत करने आया हूं। तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है और इसमें ये प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, पड़ रहा है और यहां से टकराने के बाद पश्चात ये इस दिशा में लौट जा रहा है। तो ये जो दर्पण है, दर्पण का ये नीचे वाला भाग उसका पॉलिश किया हुआ भाग है और ऊपर वाला भाग उसका परावर्तक सतह है। तो ये प्रकाश किरण जो इसमें पड़ रही है या आपतित हो रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ रही है ये यहां पर, इस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस बिंदु से टकराने के बाद यह इस दिशा में चली जा रही है तो इस किरण को कहेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब हम इस बिंदु पर एक रेखाखंड की कल्पना करते हैं। इस बिंदु पर एक रेखाखंड की कल्पना करते हैं और ये रेखाखंड की कल्पना इस प्रकार करते हैं, इस रेखाखंड की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इससे 90 अंश का कोण बनाए दर्पण से। मतलब दर्पण के एकदम लंबवत हो, दर्पण से सीधा लंब ही हो, दर्पण से लंब ही हो। तो इस एक लंब रेखा की कल्पना की है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। तो इस घटना में, परावर्तन की इस घटना में दो बातें देखने को मिलती है। वो दो बातें कौन सी है? वो दो बातें हैं, पहली बात है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर ये इस व्हाइट बोर्ड के तल में है आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और ये तीसरा अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इसमें देखने वाली बात है या पता चलता है कि ये कोण और ये कोण जो है आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो आखिर ये कौन कौन से कोण हैं? आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मान लीजिए ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का ही होगा। ये दूसरे चित्र में हम देखते हैं। अगर यहां पर अभिलंब कर दें तो पहली बात क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर यह अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मान लीजिए आपतन कोण 60 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 60 अंश का ही होगा।
मतलब दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और इन्हीं दोनों बातों को ही हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद। ओके।